करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट फ्रॉम फूड एंडेवर। और ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है या व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि ये व्लॉग्स इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये वाला जो हमारा लॉन्ग जर्नी है चेन्नई टू नागपुर, जो आज का हमारा टारगेट है, उसमें सिर्फ मैं और बनी जो यहाँ पे सोया हुआ है, हम दोनों ही जा रहे हैं। इट इज़ 1150 किलोमीटर्स। तो चेन्नई से नागपुर की जो जर्नी है 1150 किलोमीटर्स की है, मतलब 1150 किलोमीटर और 19 घंटे 40 मिनट का टाइम दिखा रहा है। मतलब मैं सुबह 5:30 बजे निकला हूँ और अभी मेरे को दिखा रहा है रात को 12:30 बजे पहुँचने का टाइम। तो लगभग 19 घंटे के आसपास की जर्नी है नेल्लोर तक, मतलब अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतने ट्रैफिक में कि एवरेज स्पीड कुछ बन ही नहीं पाई। अब जाके थोड़ा सा मुझे 3 लेन रोड मिला है नेल्लोर के बाद। अभी हम लोग डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 266 किलोमीटर्स, लगभग निकल के 4 घंटे होने वाले हैं। और आपसे बात करते करते यहाँ पे बनी उठ चुका है। हेलो। और बनी की भी अच्छी खासी नींद हो गई है, मैंने भी अपनी रात को नींद पूरी की थी। ये जर्नी आपके साथ करूँगा खूब सारी एंजॉय, तो बने रहिए चैनल पे, बने रहिए वीडियो में। ये फादर एंड सन की जर्नी होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग है ना बनी? हाँ, बहुत मजा करेंगे, चिप्स खाएंगे। अच्छा, मजा करेंगे मतलब चिप्स खाएंगे। रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ। गाइस, ये जो आप लोगों को सामने दिख रहा है स्काई व्यू, ये एग्जैक्टली 300 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। और ये रोड के ऊपर बना हुआ, ब्रिज के ऊपर बना हुआ रेस्टोरेंट है। तो अभी यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे करेंगे गाड़ी पार्क और फिर चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए ऊपर। ये जो आप देख पा रहे हो, ये वो रेस्टोरेंट है। लेट्स गो। इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ इस रेस्टोरेंट में, और हम लोग तब आई थिंक नागपुर से ही आ रहे थे वापस। और देखते कि क्या क्या खाने के लिए। एक बार इससे पहले मैं जब ट्राई कर रहा था आने का, तब यहाँ पे लॉकडाउन था तो बंद था। अभी खुला है तो चलते हैं। बनी ने ब्रश भी नहीं किया, तो बनी को भी थोड़ा फ्रेश करा देंगे, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा और फिर चलेंगे। कैसे लग रहा है बनी? रेस्टोरेंट बहुत पॉश है और पूरा रेनोवेट हो चुका है। तब तक बनी को हम लोग सोचा कि ब्रश करा दे और वो भी फ्रेश हो जाएगा, तो फिर अच्छा ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। तो फिर बहुत जल्दी रुकने की जरूरत नहीं होगी, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत भूख भी लगी है। सुबह से मैंने सिर्फ कुछ बिस्किट्स, न्यूट्री बार, बस इतना ही लिया था। बाकी मैंने कल ही डीजल टॉप अप करके रखा था, तो सुबह उसके लिए कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा व्यू है हाईवे से, पूरा हाईवे जो हैदराबाद की तरफ जा रहा है, वो वाला हाईवे। बिलीव मी गाइज, इतना अमेजिंग फूड क्वालिटी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा रिन्यूएट हो गया है रेस्टोरेंट। जो पहले था और जो अभी का है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। व्यू बहुत अच्छा है, रेस्टरूम्स काफ़ी क्लीन है। तो फॉर अ फैमिली इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी हियर। अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने पेट भर के कर लिया है। अभी लेंगे कॉफ़ी की चूज़ किया और फिर निकलेंगे आगे के लिए। बनी रेडी? हाँ। और हम लोग उतर रहे लिफ्ट से और बनी की हालत हो गई है टाइट। हाँ। स्टेयर्स में भी डर लग रहा था बनी को, क्योंकि स्टेयर्स के बीच में है गैप इन द सेंस, आप ये देखो, ये स्टेयर्स के बीच में जो ये गैप है, इसके वजह से इसको लग रहा था डर। कल क्रिकेट खेलते वक्त बनी को नी पे लग गई थी बैट, और जिसके चक्कर में वो बेचारा ज़्यादा स्टेप्स नहीं चढ़ पा रहा है, इसलिए लिफ्ट लेनी पड़ी।
लेकिन बहुत मज़ा आया खा के। और अभी थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी लग रहा है और अभी काफ़ी सारा डिस्टेंस बाकी है, लगभग अभी भी 12 घंटे की ड्राइव बाकी है। इट्स गोइंग टू बी फन, लेट्स स्टार्ट। Disconnecting from the source within. There were parts of my core, senseless and frozen. Wisdom hidden, locked up in my soul. रोड वापस डबल लेन शुरू हो गया है पोंगल के बाद और ट्रैफिक वापस बढ़ गया है। 70-80 के ऊपर स्पीड नहीं जा पा रही। जैसे ही 70-80 का स्पीड टच होता है ट्रैफिक है, ऑटो रिक्शा वाले, टू व्हीलर वाले और बस एंड ट्रक्स, तो बिल्कुल एवरेज स्पीड नहीं बन पा रही है। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे फैमिली फंक्शन के लिए और सैटरडे है आज, और सैटरडे मॉर्निंग में निकला था जल्दी सोच के कि सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा तो ट्रैफिक नहीं होगा। एंड नागपुर इज़ फार अवे, एक्चुअली इट इज़ नॉट 11:50, इट इज़ शोइंग नॉट 12:48। तो अभी वहाँ जाएंगे तो एक्यूरेट पता चलेगा कि इन बिटवीन कितना किलोमीटर एक्यूरेट होता है। गूगल इन बिटवीन रीरूट करता रहता है ट्रैफिक सिचुएशन के हिसाब से, रोड कंडीशंस के हिसाब से, तो शायद इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा है। बट अभी भी रात को 12:30 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। ब्रेकफास्ट करके निकल के लगभग 1 घंटा हो गया है और ड्राइव चल रही है। बनी थोड़ी देर अपना गेम खेल रहा है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लुढ़क जाएगा वापस और फिर मैं वापस डिस्टेंस कवर करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। Now it's the time to realign, reconnecting. टाइम हो रहा है दोपहर का 3 और हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद। लगभग 8.5 घंटे के आसपास हम लोगों को टाइम लगा। उसमें हम लोगों ने 1-1.5 घंटा ब्रेक भी लिया था, ब्रेकफास्ट का ब्रेक, फिर डीजल फ्यूल के लिए ब्रेक हुआ, उसके बाद लंच के लिए ब्रेक हुआ। बाहर उतरते ऐसा पता लगता है कि हीट वेव लग रही है लिटरली, और फेब्रुआरी में ये हालत है। तो अभी देखते हैं कि इवनिंग को कैसा माहौल रहता है। अब हैदराबाद से हम लोग लेंगे नेहरू आउटर रिंग रोड सीधा और निकलेंगे महाराष्ट्र की तरफ, मतलब हम लोग जाएंगे नागपुर की तरफ। अभी तक तो जर्नी अच्छी रही है। बनी और मैंने मस्त अभी सीसीडी में ब्रेक लिया, खाया पिया, कोल्ड कॉफ़ी पी और वापस अपने रास्ते निकल गए हैं। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है और ड्राइविंग में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ फटीग और थक गया हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लंबे ड्राइव के लिए निकलते हो, स्पेशली जब मैं निकलता हूँ तो मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ गूगल मैप के हिसाब से कितने घंटे दिखा रहा है। 19 आवर्स दिखा रहा था तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि 19 आवर्स आई हैव टू ड्राइव। Foundation reunite. अच्छा फॉग था, लगा था कि शायद ठंड होगी, बट अभी देख के तो, अभी गर्मी देख के तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे क्या होने वाला है। बट महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत ठंड है, नागपुर में थोड़ी सी ठंड है और एमपी में तो अच्छी खासी ठंड है। तो कल से मज़ा आने वाला है। बने रहिए चैनल पे, बने रहिए वीडियो में, और तब तक देखिए बनी क्या कर रहा है। फाइनली सुकून, नेहरू आउटर रिंग रोड हैदराबाद। यहाँ पे ड्राइव करने का अलग मज़ा है। जब भी यहाँ से जाता हूँ ना बहुत मज़ा आता है। मेरे पुराने ब्लॉग्स में भी आपने ये देखा है, एक बार दोबारा देख लो। Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. No more levitation. टाइम हो रहा है शाम के 5 और 720 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं सुबह से। टाइम शो कर रहा है 12 बजे रात को पहुंचने का टाइम। मौसम थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ है क्योंकि गर्मी हो रही है कम जैसे जैसे शाम हो रही है। नागपुर 407, श्रीनगर 2561 किलोमीटर्स। बनी महाराज अपना गेम खेल रहे हैं यहाँ बैठ के पीछे। वैसे यहाँ से मतलब चेन्नई से पुणे भी 1150 किलोमीटर्स है एंड चेन्नई से नागपुर भी 1170 किलोमीटर्स के आसपास है। बट नागपुर का जो रोड है आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि चेन्नई हैदराबाद रोड भी कुछ खास नहीं है। डबल लेन रोड आजकल किसी काम का नहीं होता है क्योंकि सारे लेन तो ट्रक्स एंड बसेस कवर कर लेते हैं और कार के लिए हार्डली कोई लेन बचती है। और जैसे कोई सिटी आती है तो ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर एंड सिटी ट्रैफिक उस हाईवे को हाईजैक कर ही लेता है। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग था, बट ओके, कई बार रोड या ट्रिप या जर्नी या ड्राइव अपने हिसाब से नहीं हो पाता है, तो वी हैव टू एडजस्ट एवरी टाइम। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ बटर स्मूथ मिलेगा, रोड कंडीशंस स्मूथ मिलेगी, ट्रैफिक कम रहेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एवरी टाइम। होता है कोई जर्नी ऐसी होती है थोड़ी सी थकान से भरपूर, बट अभी तक ऐसी कुछ ज़्यादा थकान नहीं लग रही है।
लंच टाइम तक मुझे नहीं लग रही थी, लंच के बाद थोड़ा सा सुस्ती आ गई है, बट अब जैसे थोड़ी शाम हो रही है तो वापस अच्छा लगने लगा है, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। तो गाइस ये शेड देखिए इस पहाड़ का, सनसेट की वजह से इतना अल्टीमेट शेड आया है और जंगल में इतना अच्छा लग रहा है। मतलब ये रिजर्व फॉरेस्ट है और अभी शायद हम लोग तेलंगाना स्टेट में ही है, बट इतना अल्टीमेट लग रहा है ये व्यू देख के। आई होप आप लोगों को भी नज़ारे देख के मज़ा आया होगा। ये रूट मैं लगभग इससे पहले 2 बार जा चुका हूँ इसी रूट से। लॉकडाउन के टाइम में, सेकेंड लॉकडाउन में, जब मुझे वापस आना पड़ा था मध्य प्रदेश से, तो नॉन स्टॉप 1650 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी मैंने और 22 घंटे लगे थे वहाँ से चेन्नई पहुँचने के लिए। बट बिलीव मी, उस टाइम पे एक पानी का बॉटल तक हम लोगों को ऑन द वे नहीं मिला था। मतलब सारे शॉप जो थे वो बंद थे और कुछ भी खुला नहीं था। कई लोग मुझे एडवाइस करते हैं कि एक दिन में इतना ड्राइव करना ठीक नहीं है और हज़ारों किलोमीटर एक दिन में नहीं करना चाहिए, रेस्ट कर लो, ये कर लो। देखो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है और बिना अपने आप को स्ट्रेच करे, अपने लिमिट्स को एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेच करे, मतलब रिस्क लेके करने में कोई पॉइंट नहीं है। बट आप सब जानते हैं और मेरे कई वीडियोस में आपने देखा है कि मैं हज़ारों किलोमीटर एक दिन में कवर कर सकता हूँ 4 व्हीलर पे तो आराम से ही। तो ये शायद मेरी हैबिट बन चुकी है या फिर मेरा स्टैमिना उससे ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एडवाइस ठीक है, उसके पीछे बहुत अच्छे इंटेंशन होते हैं कि सेफ्टी और प्यार, इसलिए ये एडवाइस आती है। कई सब्सक्राइबर्स भी मुझे बोलते हैं, बट मैं आप लोगों को सच बताता हूँ कि अगर आपका स्टैमिना है और आप कर पाते हो तो नथिंग लाइक इट, लेकिन डोंट स्ट्रेच योर लिमिट्स। और मुझे जितना मैं ड्राइव करता हूँ मज़ा आता है। देखो थकते सब है, मैं भी अभी लगभग मेरा 800 किलोमीटर हो गया है सुबह से ड्राइव, मुझे भी थोड़ी सी थकान लगने लगी है। थोड़ा सा ब्रेक लो, रुको, चाय कॉफ़ी पियो, पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेट करो, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ। थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करो, आँखों को थोड़ा सा आराम दो, वापस चलो। जब आपको लगे वापस रुको। तो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि इट्स इंडिविजुअल चॉइस रादर देन इट्स कॉमन एडवाइस। तो हर एक का अपना एक स्टैमिना होता है और हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से आप एक दिन का कितना डिस्टेंस कवर करना है वो डिसाइड कर सकते हो। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इससे पहले भी शायद आप लोगों को बताया कि व्हीकल की कंडीशन या व्हीकल का आई मीन किस टाइप की व्हीकल आप चला रहे हो। और आप लोग जानते हो कि एंडेवर या फिर बड़ी एसयूवीज जो होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, पावरफुल होती है, बाकी की जो बनावट होती है, सीट कंफर्ट एंड ऑल, वो इस तरह से होता है कि आप हज़ारों किलोमीटर जाओगे तो भी आप ज़्यादा नहीं थकोगे। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, वो काफ़ी कंफर्ट लेवल की होती है। तो इसलिए इन गाड़ियों में आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का अभी तक का सबसे लंबा जर्नी कौन सा है और आपने एक दिन में कितना डिस्टेंस क्लॉक किया, ये कोई रेस नहीं है, बट हर एक का एक अपना अपना एक प्राउड मोमेंट होता है। तो आप लोगों का वो कौन सा प्राउड मोमेंट है कि आप लोगों ने इतना डिस्टेंस एक दिन में कवर किया, प्लीज़ कमेंट करके बताना और मुझे बताना कि आप लोगों की कहाँ से कहाँ तक जर्नी वो हुई थी। तब तक मैं थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, क्यों बनी? Always wear seat belt. तो ये थी बनी की एडवाइस जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीट बेल्ट, आप किसी भी सीट पे बैठो, मैंडेटरी है। फादर एंड सन का ये दिन तो बहुत मज़ेदार रहा। सनसेट होने वाला है, आप लोगों ने अभी देखा ही है कि बनी ने थोड़ा सा शूट किया था सनसेट को। बस आखिरी 300 किलोमीटर बाकी है और अंधेरा होने वाला है। पहुंचने का टाइम हम लोगों को दिखा रहा है 11:45 PM, मतलब लगभग 18-19 घंटे की जर्नी। और मैंने और बनी ने खूब एंजॉय करी है जर्नी। खाया जहाँ मर्जी की, रुके, अच्छे खासे ब्रेक्स लिए, उसके बाद हम लोगों ने गाने सुने, फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बनी ने बहुत सारी अपनी नींद पूरी करी
और अभी हम लोग ने सोचा कि अभी सनसेट होने के बाद तो कुछ दिखेगा नहीं और अंधेरे में व्लॉग करके कोई मज़ा नहीं आएगा, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस व्लॉग का एंड किया जाए। आई होप आप लोगों को ये नज़ारे देख के मज़ा आया होगा और थोड़ी बहुत जो आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे पाया या जो मैंने अपनी फीलिंग शेयर करी रिगार्डिंग एक दिन में कितना ड्राइव करना चाहिए एंड ऑल दैट, उसके बारे में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाय बाय।